मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद मंत्रिमंडल में शामिल किए गए नए मंत्री अपने मंत्रालय में कार्यभार संभालेंगे। मोदी मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को जगह मिली है। इनमें राजस्थान के 4 जबकि यूपी, एमपी और गुजरात से 3-3 मंत्रियों को जगह दी गई है। कैबिनेट में शामिल सभी नए चेहरों को राज्य मंत्री बनाया गया है। मोदी की 78 मंत्रियों वाली नई टीम में अपना दल की सांसद 35 साल की अनुप्रिया पटेल सबसे युवा मंत्री हैं। पीएम ने सभी नए मंत्रियों से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में पीएम ने मंत्रियों से कहा कि उनके पास कैबिनेट में शामिल होने का जश्न मनाने के लिए कुछ घंटे का वक्त है। इसके बाद उन्हें अपने अपने काम में जुटना होगा। मोदी कैबिनेट में हुए फेरबदल में कई मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। स्मृति ईरानी से मानव संसाधन विकास मंत्रालय छीनकर उन्हें कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। स्मृति की जगह कैबिनेट मंत्री बने प्रकाश जावड़ेकर अब एचआरडी मंत्रालय संभालेंगे। जावड़ेकर अब तक पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे थे। ऐसी भी खबरें हैं कि स्मृति ईरानी के मंत्रालय में बदलाव अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है, ताकि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सके। वहीं सदानंद गौड़ा की जगह रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्रालय सौंपा गया है। रविशंकर प्रसाद अब आईटी के साथ साथ ये जिम्मेदारी भी संभालेंगे। इसके बाद अरुण जेटली के बजाय वेंकैया नायडू सूचना प्रसारण मंत्रालय संभालेंगे, तो महेश शर्मा की जगह जयंत सिन्हा नए सिविल एविएशन राज्य मंत्री बन गए हैं। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को वाटर मीटर घोटाले के एक मामले में नोटिस भेजा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 49 दिन की सरकार में पानी के 2,50,000 मीटर खरीदने में हुई गड़बड़ी की बात कहकर केस दर्ज कराया गया था। एसीबी ने शीला से पूछताछ के लिए समय पूछा है। वो एक महिला है, इसलिए उनके नोटिस में कहा गया है कि आप कब पूछताछ के लिए आ सकती हैं। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। राजेंद्र कुमार को सोमवार को 50 करोड़ के घोटाले, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को सीबीआई ने कोर्ट में दी गई दलील में राजेंद्र कुमार को शेषनाग बताते हुए कहा कि राजेंद्र कुमार दिल्ली की पूरी सरकार को कंट्रोल में रखते थे। अदालत ने सीबीआई से पूछा कि मामला अगर पिछले साल दिसंबर में दर्ज हुआ था तो राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी अभी क्यों हुई। उधर केजरीवाल सरकार ने राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार के अलग अलग काम पे अलग अलग अफसरों, अलग अलग अधिकारियों पर अटैक किए गए, अलग अलग दफ्तरों पर अटैक किए गए। एक तरह से उसका एक मकसद साफ है, और ये ट्रांसफर पोस्टिंग का तो सबसे खास मकसद है। दिल्ली सरकार में जो ऑफिसर काम कर रहा है लोगों के लिए, उसको डराना धमकाना इनका मकसद है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष जाकिर नाइक एक बार फिर विवादों में हैं। ढाका में हुए टेरर अटैक के बाद खुलासा हुआ है कि हमले में शामिल एक आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक से प्रभावित था और अक्सर फेसबुक पर कट्टरता से भरी पोस्ट डालता था, जिसमें वो जाकिर नाइक की बात का हवाला देता था। जाकिर नाइक पर आरोप है कि वो वहाबी विचारधारा को फैला रहे हैं। वहाबी वही विचारधारा है जिसके बल पर आईएसआईएस ने सीरिया और इराक में आतंक का साम्राज्य खड़ा किया है। इसी विचारधारा के प्रचार के दौरान जाकिर नाइक दूसरी विचारधाराओं को खारिज कर रहे हैं। मशहूर गायक मीका सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मीका पर एक मॉडल ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इस मॉडल की शिकायत के बाद मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में मीका के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस मॉडल का आरोप है कि वो जब मीका के घर अपनी बकाया रकम मांगने गई तो मीका ने उनसे बदसलूकी की, उसके कपड़े फाड़ डाले और हाथापाई भी की। वहीं मीका सिंह ने भी मॉडल पर जबरन वसूली के लिए धमकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अब वर्सोवा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमने वो केस दर्ज कर दिया है। जैसे सबूत सामने आएगा उस हिसाब से वेरीफाई करके सबूत इकट्ठा करके उसके ऊपर जो कुछ है नेसेसरी लीगल कार्रवाई की जाएगी। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप पटना में फोटो खींचने को लेकर भड़क उठे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने मीडिया कर्मियों पर मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी तक दे डाली। पटना में मंगलवार को आरजेडी का 20वां स्थापना दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा था। तेज प्रताप के बर्ताव से नाराज पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद लालू यादव ने पत्रकारों को मनाने की कोशिश की। हैदराबाद से गिरफ्तार आईएसआईएस के मॉड्यूल से पूछताछ के बाद एनआईए ने कल हैदराबाद में 3 जगहों पर छापा मारा। हैदराबाद के बारकास में छापे के दौरान एनआईए ने 9mm पिस्टल के 17 कारतूस बरामद किए, जबकि तालाब कोटा में एक सेवा केंद्र से कंप्यूटर और स्कैनर को जब्त किया गया। तालाब कोटा में ही इब्राहिम यजदानी का घर है, जिसे एनआईए पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हैदराबाद से गिरफ्तार संदिग्ध ईद से पहले देश में बड़े धमाके की योजना बना रहे थे। एनआईए ने संदिग्धों से पूछताछ के बाद इसका खुलासा किया है। एनआईए की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि हैदराबाद मॉड्यूल ने अपने नाम आईएसआईएस की तर्ज पर रखे हुए थे। एनआईए ने 29 जून को हैदराबाद से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था,
जिन पर आईएसआईएस के साथ संबंध रखने का आरोप है। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है। थोड़ी देर पहले सीएम आनंदीबेन पटेल ने यात्रा की शुरुआत की। सुबह सुबह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती की। 400 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ निकले हैं। 139वीं रथ यात्रा के लिए 18,000 से ज्यादा पुलिस वालों को तैनात किया गया है। रथ यात्रा में इतने लोग शामिल हैं कि ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है और 15 किलोमीटर का रूट तय करने में इसे 11 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। गुजरात में एक ही दिन रथ यात्रा और ईद होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। गुजरात पुलिस ने रथ यात्रा से पहले मॉक ड्रिल भी किया। ड्रोन की मदद से पूरी रथ यात्रा पर नजर रखी जा रही है। साथ ही 3 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। ओडिशा के जगन्नाथपुरी के बाद अहमदाबाद में सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है। दूसरी तरफ पुरी में भी रथ यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और थोड़ी देर बाद वहां भी रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। नए कोच अनिल कुंबले की देखरेख में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना हो गई है। टीम की कमान विराट कोहली संभाल रहे हैं और टीम में नए चेहरों की भरमार है। हालांकि कप्तान को जीत का भरोसा है। वहीं बेंगलुरु में प्रैक्टिस के दौरान स्टार स्पिनर आर अश्विन को लगी चोट ने चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन कोच अनिल कुंबले का कहना है कि अश्विन की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। सीरीज का पहला टेस्ट 21 जुलाई से एंटीगा में खेला जाएगा।